अमरमणि की जेल से रिहाई हुई पर पूरी जिंदगी रोते हुए कटेगी। पूरे परिवार को लग चुका है मधुमिता का श्राप। चलना फिरना भी मुश्किल, बीमारी ऐसी कि टॉयलेट में भी बैठना मुश्किल। जब योगी की आई सरकार तो मांगी गई रिपोर्ट, जांच में हुए कई बड़े खुलासे। ब्राह्मणचर्य की बात भूल जाइए, अमरमणि को बाहर निकालना बीजेपी की मजबूरी नहीं, कानून की कमजोरी भी रही। अमरमणि को भले ही जेल से रिहा करने का आदेश मिल गया हो, पर पूरी जिंदगी रोते हुए कटने वाली है, क्योंकि अमरमणि और पत्नी मधुमिता को इतनी बीमारियां हैं कि 20 साल की जेल में 14 साल इन दोनों ने अस्पताल में ही बिताए हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि इन्होंने जेल की जगह अस्पताल लेकर मौज काटा है, लेकिन योगी राज में कोई ऐसा कर पाए, ऐसा संभव नहीं लगता। इसीलिए हमने इन दोनों की बीमारियों की लिस्ट निकाली, तो जो पता चला वो हैरान कर देने वाला था। 67 साल के अमरमणि को स्पॉन्डिलोसिस नाम की बीमारी है। इस बीमारी में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या होती है। इसके अलावा डिप्रेशन की भी दिक्कत होती है, जिसका कई सालों से साइकोलॉजिस्ट इलाज कर रही हैं। बीपी, शुगर और कमर में दर्द की ऐसी बीमारी है कि उठना बैठना और चलना फिरना सब मुश्किल हो गया है। दिल की बीमारी बताकर अस्पताल में भर्ती होने वाली अमरमणि की बीमारी उम्र के साथ साथ बढ़ रही है। अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी का भी यही हाल है। मधुमणि ने साफ साफ कह दिया था कि मुझे दौरे आते हैं, ऐसा ख्याल आता है कि दुनिया ही छोड़ दूं। तो साइकोलॉजिस्ट की टीम ने इलाज शुरू किया। रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत बताई, मतलब दोनों पति पत्नी खुद को मानसिक रूप से बीमार बताकर अस्पताल में रह रहे थे। लेकिन सवाल ये कि क्या सच में इनकी बीमारियां इतनी गंभीर थी कि 20 साल में 14 साल अस्पताल में ही रहना पड़ा? तो इसका जवाब है नहीं, पर ऐसी रिपोर्ट है कि बीते कुछ दिनों में बढ़ती उम्र के साथ बीमारी भी बढ़ गई थी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अक्टूबर 2007 में जेल में बंद होने वाली ये पति पत्नी 2012 में ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर पहुंच गए थे और तब से उसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल बीमारी से ज्यादा अमरमणि के चाल चलन को लेकर है। यूपी सरकार ने अच्छे चाल चलन की वजह से रिहा करने का फैसला लिया, पर सच क्या है वह हम आपको बताते हैं। ऐसे मामलों में लोग कानून की कमजोरी का फायदा उठाते हैं और इस केस में भी ऐसा नजर आता है। आखिर किसी को उम्र कैद मिली है तो फिर अच्छे आचरण की वजह से रिहा कैसे किया जा सकता है? ये सवाल मधुमिता का परिवार आज भी पूछ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज का कमरा नंबर 16 अस्पताल की डायरी से गायब है। ये उस जर्जर इमारत में है जिसे गिराने के आदेश सालों पहले दिए जा चुके हैं, पर ऐसा नहीं हो पाया। इसकी वजह है अमरमणि का राजनीतिक रसूख। सपा, बसपा, बीजेपी हर सरकार में त्रिपाठी की चली। मायावती तो अमरमणि की इतनी मुरीद हैं कि इतने बड़े मामले की बात भी दोबारा मंत्री बनाने को तैयार थी। कहा था कि अगर मधुमिता की मां लिख कर दे दे तो हम इन्हें मंत्री बना देंगे, लेकिन सीबीआई ने जांच की तो पार्टी से निकालना पड़ा। पर बीते चुनाव में मायावती की पार्टी बसपा ने अमरमणि के बेटे अमरमणि को टिकट देकर यह बता दिया कि वो गुनहगार त्रिपाठी परिवार के साथ खड़ी हैं। अब आप अमरमणि की रिहाई पर क्या कहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। क्या ऐसे लोगों को रिहाई मिलनी चाहिए या उम्र कैद का मतलब ताउम्र जेल होना चाहिए?